देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स। राजस्थान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हुई वेबिनार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 27 लाख बाल श्रमिक होने पर जताई चिंता। प्रदेश में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए सहारा बनेगी सरकार, हर महीने देगी 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता। राजस्थान में पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान, गहलोत सरकार करा रही विधायकों के फोन टेप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, साथ ही टॉसिलीजुमैब पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर पर भी टैक्स को घटाया है। काउंसिल ने इस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि एम्बुलेंस पर भी जीएसटी दर को घटाकर 12% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोविड-19 टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी को मौजूदा 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। वायरल ऑडियो में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर वे अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर देंगे। वहीं अब दिग्विजय सिंह की इस बात पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन जताया है। अब्दुल्ला ने दिग्विजय के इस बयान पर उन्हें धन्यवाद दिया है, साथ ही कहा कि बीजेपी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंसानियत और जमहूरियत का वादा किया था, लेकिन 2019 में जो हुआ वो जमहूरियत नहीं था। भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले मुकुल रॉय ने जेट सिक्योरिटी को छोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तृणमूल कांग्रेस में वापसी के 24 घंटे के भीतर ही मुकुल रॉय ने ये फैसला लिया है। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद व 2 घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में 2 नागरिक मारे गए, 1 नागरिक घायल भी हुआ है। हमले की पुष्टि करते हुए कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस के 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 नागरिकों की जान भी गई है। साथ ही 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर राजस्थान में वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बाल श्रमिक होना एक बड़ी चुनौती है। बाल श्रम की समस्या बहुत बड़ी है। राजस्थान में 27 लाख से ज्यादा बाल श्रमिक है। राजस्थान उन 3 राज्यों में आता है जहाँ बाल श्रम अधिक है। बाल श्रम के विरोध में हमने समय समय पर कई कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बाल श्रम करवाना एक प्रकार का कलंक है। बाल श्रम से बच्चों का बचपन खराब हो जाता है। सीएम ने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य में निदेशालय, बाल आयोग बना दिए गए हैं। बाल श्रम को खत्म करने में एनजीओ की भी बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही बाल श्रमिकों के पुनर्वास का कानून भी बना दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना बनाई है। कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए तत्काल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं प्रति माह 2,500 रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा बालक के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही कोरोना काल खंड में एकल हुई महिलाओं के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें 1 लाख एक मुश्त 1,500 रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ इस योजना में परिवार के बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक 1,000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह दिया जाएगा। राजस्थान में एक बार फिर राजनीति का पारा चढ़ने की संभावना है। सचिन पायलट समर्थक चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट समर्थक विधायकों के फोन टैप करवाने, पायलट समर्थक विधायकों की सिफारिश पर लगे अफसर कर्मचारियों को एसीबी ट्रैप करवाने की धमकियां देने सहित गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हमारे 2-3 विधायकों ने मुझसे कहा है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, उनकी जासूसी करवाई जा रही है। हमारे विधायकों की सिफारिश पर लगे अफसर कर्मचारी भी परेशान हैं। अफसर कर्मचारियों को एसीबी से ट्रैप करवाने की धमकियां मिल रही है, वे डरे हुए हैं। कई अफसरों ने हमारे विधायकों से आकर कहा कि उन्हें एसीबी ट्रैप का डर दिखाकर बदनाम करने की धमकियां दी जा रही है, इसलिए बाहर तबादला करवा दीजिए।
राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा, महिलाओं एवं बच्चियों पर अत्याचार को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या के मामले अब बहुत आम हो गए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार किस रीति और नीति से चल रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म और हत्या के मामले अब बहुत आम हो गए हैं। सरकार के ढूलमूल रवैये से अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश सरकार किस रीति और नीति से चल रही है, इन घटनाओं से ये स्पष्ट है। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा है। पत्र में राठौड़ ने रीट भर्ती 2016 के अंग्रेजी विषय के 826 और विज्ञान गणित के 877 रिक्त पदों पर जल्द प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की। इसी के साथ गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार को राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती कराए जाने के अपने वादे को तत्काल पूरा करना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया का अधर में लटकना युवाओं के साथ धोखा है। यही वजह है कि युवाओं को दिल्ली कूच करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण ने बताया कि 45 रेलवे स्टेशनों पर कोच गाइडेंस बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही 51 रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 410 रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा के लिए 31 स्टेशनों पर वीडियो सर्विलेंस सिस्टम शुरू किया गया है। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के जन्म दिवस पर प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ राजस्थान ने जयपुर से प्रारंभ किया। अभियान के जरिए सैकड़ों पौधे लगाकर पर्यावरण का नया संदेश दिया गया। मंत्री लालचंद कटारिया का जन्मदिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जगह जगह सादगी से मनाया गया। वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ वार्ड 5 से पार्षद प्रतिनिधि सुमित मिश्रा, युवा नेता पवन सूटवाल, वरिष्ठ नेता भगवान सहाय सैनी के नेतृत्व में पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ राजस्थान ने जयपुर में किया। VTSA राजस्थान संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बनवारी लाल बुनकर के द्वारा 20 पौधों का वृक्षारोपण करके प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण आंदोलन की शुरुआत की। प्रदेश में विद्युत विभाग की नाक के नीचे से विद्युत ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी हो रही है। विभाग के अधिकारी जानकारी के बाद भी अनजान बनकर बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों से बिजली चोरी, बिजली के तारों पर तार डालकर विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। सवाल ये है कि विभाग के ट्रांसफार्मर से हो रही चोरी के जिम्मेदार कौन है? वहीं एक खेत मालिक विद्युत चोरी करके दिन रात खेतों में पानी दे रहा है, वहीं जलदाय विभाग के टैंकर भी उसी खेत में ट्यूबवेल से पानी भर रहे हैं। ऐसे में दोनों विभाग जेब गर्म होते रहने से चुप्पी साध रखी है। इससे सरकार को हर माह लाखों का चूना लग रहा है। जयपुर जिले के रेनवाल के बधाल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये रक्तदान शिविर अमर शहीद लांस नायक शंकरलाल बोचलिया की 7वीं पुण्यतिथि पर लगाया गया। आपनी मानवता सेवा संस्थान एवं ग्राम जनता के सहयोग से शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आपनी मानवता सेवा संस्थान के सदस्यों ने शहीद परिवार के सदस्यों का माला पहनाकर सम्मान किया। रक्तदान शिविर में SMS ब्लड बैंक एवं जनाना ब्लड बैंक जयपुर की टीम द्वारा 111 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। इस मौके पर शहीद शंकरलाल की 7वीं पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक एवं स्थानीय चिकित्सालय में पौधारोपण भी किया गया। जालौर जिले के रायथल में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण होने से आवागमन में परेशानी हो रही है। नौसांतुआ राजपुरोहितों की गली में सड़क के दोनों ओर पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर पड़े होने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत रायथल, विकास अधिकारी आहोर और पुलिस थाना नौसरा में शिकायत भी की। इसके बावजूद भी मुख्य सड़क के पास पड़े पत्थरों को नहीं हटाया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी हमीर खान ने बताया कि अतिक्रमण पंचायत द्वारा 2 बार हटवाया भी गया, परंतु वापस रेत का टीला कर दिया गया। मोहल्ले वासियों ने शिकायत पंचायत को लिखित में दी। पंचायत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।